हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे चले गए थे। नहीं, अभी हमने मीडिया प्लेयर लगाया। मीडिया प्ले लगाया तो वो लग गया था। हाँ जी। अच्छा, अब मैं ना चाहता हूँ कि एक और स्क्रीन डिज़ाइन करूँ। जैसे पॉम्स वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे मैं क्या डिज़ाइन करूँ, एक स्क्रीन और। जो स्क्रीन हैं वो सारी हमारे पास लेआउट्स में होती हैं, ठीक है। इसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं, लेआउट भी कहते हैं। तो मैं एक और लेआउट करूँगा, तो लेआउट के फोल्डर में जाके राइट क्लिक करूँगा, न्यू लेआउट सोर्स फाइल। क्या बनाऊँगा, लेआउट ही बनाऊँगा। इसका मैं नाम रख लेता हूँ इसके नाम में एक्टिविटी होना लाजमी है? नहीं, कोई शर्त नहीं है। स्मॉल होंगे, अल्फ़ाबेट सारे स्मॉल, ठीक है। और उसकी जो रूट एलिमेंट है वो किस टाइप का होगा हमारे पास, रिलेटिव। और ये इस टाइम मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इन और मोस्ट आपके पास कह सकते हैं फ्लेक्सिबल है एंड्रॉयड डिज़ाइनिंग के लिए। बाकी भी सारी वर्किंग में आती है, लेकिन रिलेटिव लेआउट बेस्ट है। हम वर्किंग सारों में करेंगे। हमारे पास एक रिलेटिव लेआउट बन गया। इधर मैं एक टेक्स्ट व्यू लिख लेता हूँ। अब मैं इस एक्टिविटी स्टार्ट बटन पे क्लिक करूं तो कहाँ आ जाए, नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है। तो अब देखो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक जावा क्लासेस है हमारे पास, स्टार्टअप एक्टिविटी। हम कैसे जाते हैं जावा क्लास, क्योंकि हमारे लिसनर सारे कहाँ पर हैं, जावा क्लास, जावा के अंदर। तो ज़ाहिरी बात है मैं जावा के ज़रिए बटन कोडिंग करूँगा तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा। तो उसके अंदर देखो जैसे ही मैंने जावा, जैसे हमारे पास फॉर्म लोड होता है, इसके अंदर हमारे पास ये होता है ओवरराइड होता है ऑन क्रिएट का, ठीक है। और उसके अंदर उसने कौन सा व्यू दिया हुआ है, उसके अंदर उसने भी दिया हुआ है आर डॉट लेआउट एक्टिविटी स्टार्ट, कि जब भी ये क्लास कॉल होगी तो इसके अंदर कौन सा व्यू आएगा हमारे पास, एक्टिविटी स्टार्टअप। एक्टिविटी स्टार्टअप क्या चीज़ आपके पास, ये एक्टिविटी स्टार्टअप, ठीक है। इसी तरीके से हमें भी क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम कौन सा व्यू देंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी वाला व्यू देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू जावा क्लास क्रिएट करूँगा। उसका मैं नाम रख लेता हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी। इसको मैं इनहेरिट करूँगा किसके साथ, नेक्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। सेव इंस्टेंस, ठीक है। मेथड ओवरराइड करूँ, इसके मेरे पास दो मेथड है, या तो आप जस्ट ऑन क्रिएट लिखें तो शो करा देगा, या आप राइट क्लिक करें, जनरेट पे जाएं। क्या जनरेट करना है, ओवरराइड मेथड्स। कौन कौन से, यहाँ पे आप लिख लें, या तो वैसे सर्च कर लें या आप टाइप कर लें, आपको वैसे ही दे देगा। हमें चाहिए ये वाला ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंस, यही वाला चाहिए। या सेम वही चीज़, कंट्रोल Z कर लूँ मैं, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, व्यू दूंगा, कौन सा, लेआउट आईडी वाला। तो इस टच है आर डॉट लेआउट डॉट, अब यहाँ पे सारे के सारे क्या दे देगा, हाँ लेआउट क्या है, रिसोर्स करे कौन से, लेआउट फोल्डर में से। लेआउट फोल्डर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक्टिविटी स्टार्टअप और नेक्स्ट एक्टिविटी। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट एक्टिविटी। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा, चलाऊँगा,
कैसे चलाऊँगा, मैंने यहाँ पर आना है, बटन के बिहाइंड भी तो कोडिंग होगी। तो बटन के बिहाइंड हमने कहाँ कोडिंग की थी, ये की थी। ठीक है, चलिए इस सब को मैं कर लेता हूँ कमेंट। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दो मेथड हमारे पास यहाँ पर, इंटेंट नेक्स्ट एक्टिविटी इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। और इसके अंदर मैं देता हूँ गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटी। इंटेंट बेसिकली, इंटेंट के हमारे पास बहुत सारे वर्किंग है, इसके पर्पज़ हैं। उसमें से एक पर्पज़ ये है कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं इंटेंट के ज़रिए। ठीक है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं इंटेंशन, इंटेंशन बनाता है, क्रिएट करता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाने के लिए इंटेंट। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसका एक नेम रखा, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू इंटेंट के ज़रिए। उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या चीज़ दी, उस ऑब्जेक्ट को मैंने ये चीज़ें दी, एप्लीकेशन का डाटा गेट करे, कॉन्टैक्ट होता है डाटा कौन सा एप्लीकेशन का, डाटा गेट करने के बाद उसको मैंने क्या दे दिया, डॉट क्लास। डॉट क्लास का मतलब क्या है, ये हमारे पास जावा क्लास है और इसके हमें ये सी शो कर रहा है, ये क्लास है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट क्लास, डॉट के जरिए मैंने क्लास एक्सेस की। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक्टिविटी को वो स्टार्ट करें, इंटेंट बना दिया। और स्टार्ट जैसे एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इंटेंट दे दिया। और इस इंटेंट में हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट एक्टिविटी। और इस नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर क्या चीज़ है, ये वाली क्लास है। तो जब ये जैसे ही बटन कॉल होगा तो एक्टिविटी स्टार्ट होगी और उसके अंदर हमें क्या व्यू दे देगा, ये वाला व्यू दे देगा। और अभी भी इसमें एक एरर होगा। क्यों एरर होगा, आपको स्टार्ट में मैंने बताया, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई न्यू, जिसे हम कह सकते हैं एक्टिविटी क्रिएट होती है एंड्रॉयड में, जब भी कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक फोल्डर होता है मैनिफेस्ट का, उसके अंदर होती है। तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर नहीं देंगे तो आपको वो एरर देगा। इसको चला के देख लेते हैं, इसको चलाते हैं। क्लिक करें, बंद हो जाएगी आप। ठीक है, अब इसका हम एरर देख लेते हैं।
प्राइस है, सेम वही काम करता जो टी शॉप में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें हर एक चीज़ के लिए अलग से ट्राई कैच है। उसमें एक ही ट्राई कैच होता है, इसमें डेटाबेस के लिए अलग से ट्राई कैच है, लोड के लिए अलग से ट्राई कैच है। इसमें बहुत सारे टाइप्स के ट्राई कैच हैं। अगर आप वेब सर्विसेज वर्किंग करते हैं उसके लिए अलग से ट्राई कैच है। देखिए चलिए, अब हम एरर दे रहा होगा नीचे, इसको बैक करना ये अनएबल टू फाइंड एक्सप्लिसिटी क्लास फ्रॉम दिशान। चेक डिक्लेयर दिस एक्टिविटी इन योर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। आपने इसको रजिस्टर नहीं किया, ठीक है? तो मैनिफेस्ट में जाएंगे, इसको रजिस्टर्ड कैसे करेंगे हम? एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी, ये रजिस्टर्ड हो गया। अब इसके अंदर ये वाली क्लास रजिस्टर्ड होगी और इस क्लास के अंदर व्यू कौन सा हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी वाला। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर कैसे गए? यहाँ पर हम इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी इसकी थीम्स हैं। सारी थीम्स सबके लिए सपोर्टेड नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द के वर्जन। नहीं, वर्जन पे भी डिपेंड कर सकता है और उसके साथ उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी किस टाइप की है। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, एक्शन बार एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी, किस टाइप की एक्टिविटी है, उसी टाइप की थीम उसके साथ यूज होती है। अगर हमें मेन्यू बटन वगैरह बनाएंगे उसके लिए अलग अलग बटन बनाने पड़ेंगे या इसमें बना बनाया सब कुछ होता है? किस मेन्यूज़ के लिए? मेन्यूज़ के लिए मेन्यूज़ बनाए नहीं थे हमने, menus नहीं बनाए। तो दो जो बन गए हैं वो। अच्छा हाँ, मेन्यूज़ का भी इतना कोई इशू नहीं, मेन्यूज़ भी बना लेते हैं। चलो चल गई है। ये सपोर्टेड नहीं है, ये वाली, ये थीम कोड ये थीम सपोर्टेड नहीं है।
पहले यही लगाया था। जैसे अपनी भी थीम लोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते सेम वैसे ड्रॉबल में याद होगी तो बनवानी है। हैं। एक है आपके पास होलो कलर के नाम से साइट है, वहाँ जाके आप अपनी कस्टम थीम डिज़ाइन करके उसको यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। रख के अच्छे से दे दो। इन भी नहीं उठा रहा। सारी ऐप को हम ऐड की देंगे। चल गई। सिंपल ही हो गई। बनाया।
चेंज होगी। तो इस सब के लिए स्पॉटेड देखना पड़ता है कौन से नंबर स्पॉटेड है। अच्छा, उसके बाद अब मैं कहता हूँ जो हमारे पास ये एक्टिविटी स्टार्ट है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस सारे टेक्स्ट में, ये कहाँ पर आ जाए हमारे पास, यहाँ पर आ जाए जब ये लोड हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं मेरी मर्ज़ी, चलो ये लिखा रहना तो कहीं से यहाँ पर आ जाए। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, कौन से बटन पे, इस बटन पे क्लिक करूँ, काउंट वाले बटन पे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आ जाए यहाँ पर। तो ये कहाँ पर आ जाए, दूसरी एक्टिविटी के किसी भी टूल में आ जाए। एडिट टेक्स्ट में लिखना चाहें, टेक्स्ट बॉक्स में लिखे, टेक्स्ट व्यू में लिखना चाहें, कहीं भी आप लिखना चाहें वहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टार्टअप एक्टिविटी। स्टार्टअप एक्टिविटी हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग सेंड डाटा इज इक्वल टू count dot get text dot post, ठीक है। जो इस एडिट टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाए, स्ट्रिंग के एक वेरिएबल में। उसके बाद बंडल एक वेरिएबल है, एक क्लास है बेसिकली, बंडल सेंड बंडल एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग, जो हम स्ट्रिंग देना चाहें, ठीक है। अब ये हमारे पास एट ए टाइम मल्टीपल वैल्यूज़ भी स्टोर करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कि हर वैल्यू के लिए कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी, ये वैल्यू इसकी, उसके लिए हम क्या देते हैं, की देते हैं। कि फिर हम क्या यूज़ करेंगे, उस की को यूज़ करेंगे। फिर उस की के अंदर जो वैल्यू को ऑटोमेटिकली गेट करेगा, कि की देंगे, इस की के अंदर ये वाला डाटा होगा, फिर नेक्स्ट की देंगे, उसके अंदर ये डाटा होगा। मतलब उसको हम जैसे कहते हैं कोड दे देते हैं उसको। तो उसके अंदर हम क्या करें, पुट स्ट्रिंग का एक मेथड है, उसके अंदर दो वैल्यूज हैं, की और वैल्यू। की हम क्या देंगे, इसको की दे देते हैं, ठीक है। कोई भी आप रख सकते हैं यहाँ पर ना। और डाटा कौन सा आएगा, स्ट्रिंग कौन सा आएगा, सेंड डाटा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास, इंटेंट में क्लास तो आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट पुट एक्स्ट्रास, पुट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में हमें क्या चाहिए, बंडल चाहिए। पुट एक्स्ट्रास के इस एक्टिविटी, इस इंटेंट के अंदर जब ये स्टार्ट होगी उससे पहले इसके अंदर कोई ना कोई डाटा होगा। तो वो डाटा कहाँ से आ रहा है, बंडल से आ रहा है। तो हम क्या दे देंगे यहाँ पर, बंडल दे देंगे। बंडल का हमने नाम क्या रखा हुआ है, सेंड रखा हुआ है। कि पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कौन सा डाटा हमने लेकर जाना है वो डाटा उसके अंदर स्टोर करा है। फिर उसके अंदर हमने क्या किया, एक बंडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को हमने कौन सा डाटा दिया जो हमने भेजना है, ठीक। और उसको एक की भी डिफाइन कर, उसको एक कोड भी दे दिया, उसका मैंने नाम रख दिया की, ठीक है। फिर मैंने इंटेंट क्रिएट की, इंटेंट को मैंने क्लास दे दी, लेकिन जब वो क्लास लोड होगी चलेगी उससे पहले उसके अंदर डाटा आना चाहिए। कौन सा डाटा आना चाहिए, बंडल वाला। मैंने वो बंडल वाला डाटा उसके अंदर सेंड कर दिया। उसके अंदर फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, वो एक्टिविटी मैंने स्टार्ट करा। अब ये एक्टिविटी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन वहाँ पर डाटा शो कैसे कराएगा,
यहाँ से मैंने भेज दिया, वहाँ से उसने कैच भी करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ सेंड हो सकती हैं। अब उसने कौन सा करना है ये भी तो बताना ना वहाँ जाके। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे ही हमारे पास ये एक्टिविटी लोड होगी, ये एक्टिविटी क्या होगी, लोड होगी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बंडल गेट डाटा इज इक्वल टू get intent get extras get is equal to get data dot get string। अब इसके अंदर हमने क्या देनी है, स्ट्रिंग की देनी, कौन सी की देंगे हम, जो हमने वहाँ पर डिफाइन की है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट व्यू नाम रख देते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी में भी इसका हम नाम रख देते हैं, आई डी यहाँ पर हम उसको यूज़ कर लेते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास, गेट वाला टेक्स्ट आएगा। कि जब भी ये लोड होगी एक्टिविटी, तो सबसे पहले क्या करेगा, बंडल के अंदर आ जाएगा हमारे पास गेट इंटेंट। गेट इंटेंट, जो इंटेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो इंटेंट इसने गेट कर लिया, ठीक है, जहाँ से आ रहा था, और साथ गेट एक्स्ट्रास भी, क्योंकि हमने पुट एक्स्ट्रास किया था वहाँ पर इंटेंट के साथ। तो गेट इंटेंट और गेट एक्स्ट्रा दोनों कॉल करा के हमने किसको दे दिया, बंडल को। फिर वही सेम रिवर्स प्रोसीजर हो रहा है, पहले हमने स्ट्रिंग बंडल फिर इंटेंट किया था, यहाँ पर हमने पहले क्या किया, बंडल को हमने इंटेंट दे दिया विद गेट एक्स्ट्रास, फिर उसके जरिए हमने क्या किया, उस गेट डाटा का बंडल को गेट स्ट्रिंग के जरिए कहाँ दे दिया, वेरिएबल में दे दिया, फिर उसके जरिए सेम प्रोसीजर है, रिवर्स कर रहे हैं। लिखा नहीं था आपने, बैक अब यहाँ पे कुछ लिखो, आ गया वहाँ पर, जो भी लिखेंगे वहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप मल्टीपल यूज़ करते हो तो मल्टीपल के लिए आप मल्टीपल कीज़ डिफाइन करेंगे, बंडल एक होगा और वहाँ पर जाता जाएगा। आपकी असाइनमेंट क्या है कि अब जैसे यहाँ पर चला गया नेक्स्ट पे, यहाँ पे या आप एडिटेक्स सपोज हमने एडिटेक्स में हमने भेजी है वैल्यू, एडिटेक्स में भी भेजी, एडिटेक्स में भी सेम प्रोसीजर, यहाँ पर जस्ट एडिटेक्स आ जाएगा। वहाँ पर अगर आपकी वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, तो चेंज करने के बाद अगर बैक प्रेस करते हैं तो वो वाला रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाए,
रिवर्स भी लगाना पड़ेगा, मुझे ट्राई करेंगे। इसलिए आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसके जैसे हमने स्टार्ट एक्टिविटी किया है, यहाँ पर यूज़ होगा स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट लेकर वापस आएगी। मतलब जब भी ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी, यहाँ पे हाँ ये आपको मैं देखता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ठीक है, ये यूज़ होगी इसमें। ये तो जस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, और इस फॉर रिजल्ट का मतलब ये है कि जब ये स्टार्ट हो रही है तो ये रिटर्न में कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, रिटर्न में कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो फिर ये किस तरह का नया बंडल बना के नीचे ऐड करेंगे, इसी में ऐड होगा। इसी में ऐड हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ये भी पहले ये ट्राई करें, उसके बाद फिर इसको यूज़ करना। और उसके लिए आपको एक और मेथड भी और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का, कि जब वो वापस आएगा तो उसके अंदर जो रिज़ल्ट लेकर आ रहा है वो रिज़ल्ट कैसे गेट करेगा, वो भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको ट्राई करना, ठीक है। वीडियो चले जाएगा, दोबारा देखते हैं।